हाय फ्रेंड्स, आज है डे 20 द बेटर प्लेनेट राइड का। हम पहुंचने वाले हैं सीपी में। अभी हम कुछ लोगों से इंटरव्यूज वगैरह करेंगे। 2 स्लम्स में विजिट करना है, बट स्लम्स में कैमराज अलाउड नहीं है। ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। 2 हमें दिखाने का ऐसा कुछ है नहीं इंटरेस्ट, बट हम चाहते हैं जो हम करें वो थोड़ा कवर हो, आप लोगों तक तो पहुंचे। बट सॉरी, गला बहुत खराब है। वहाँ के जो कोऑर्डिनेटर है, बिकॉज ऑलरेडी वहाँ 1-2 स्लम में एनजीओ काम कर रही है, दे सेड कि भैया कैमरा अलाउड नहीं है। हम आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, बिकॉज उन्होंने तो खुद शूट किया हुआ था, उनके पेज पे तो दिखा था मैं, तभी हमने उनको अप्रोच किया कि हम भी उस स्लम को विजिट करना चाहते हैं। बट अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि हमारे काम करने से उनके काम में इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा नहीं है यार, हम ना सर एक ही काम कर रहे हैं। आप भी उनकी भलाई के लिए सोच रहे हो, हम भी वही कर रहे हैं। हम इससे किसी और की भलाई नहीं कर रहे हैं। बट ठीक है, हमारा मकसद है उन लोगों की हेल्प हो। आना ना आना अलग बात है, तो वी वोंट ब्रीच द ट्रस्ट। अब उसने मना किया तो नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। तो हम वहाँ पर लगभग आज 2000 पैड्स बांटने वाले हैं। कुछ ईटेबल्स भी होंगे हमारे पास, ठीक है। देन विल गो टू सीपी में आज हम कुछ इंटरेक्शंस करेंगे। एंड जैसा मैं बता रहा हूँ, डे बाय डे न्यू इंटरेक्शंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को खोल रहे हैं लोग तो खुल नहीं रहे हैं, लेकिन हमारी आंखें जरूर खोल रही हैं कि हमें इस तरह से काम नहीं करना, हमें इस तरह से काम करना है। हम डेली कुछ ना कुछ नया लेके आना चाहते हैं आपके लिए, बिकॉज हमारा मकसद कंटेंट बनाना नहीं है, हमारा मकसद एक बॉन्ड बनाना है। कंटेंट तो थोड़ा ऐसे करके बन जाता है ना बॉस, हमें कंटेंट नहीं बनाना है, ठीक है। हम चाहते हैं कि कुछ रॉक सॉलिड आपके पास हो और आपको लगे कि ठीक है यार, मेरे पास तो इतना सब है, मैं करूँ क्या इसका। तो जब वो थॉट आए, आपको हमारी याद आए कि नहीं, देयर इज समवन जो ऐसा काम कर रहे हैं, मैं इस अपने रिसोर्स को वहाँ यूज कर सकता हूँ, इस पैसे को। मेरे पास कार है, मेरे पास एक्स्ट्रा स्टेशनरी है मेरे बच्चों की, मेरे पास फर्नीचर है जो मेरे यूज का नहीं है, मैं मैट्रेस है यार, किसी भी तरह से हेल्प की जा सकती है। क्योंकि वो लोग जो हम जहाँ जा रहे हैं ना, तो वो लोग मोस्टली वैसे हैं, उनके पास आज के टाइम पे बेसिक बहुत चीजों की कमी है। हम जस्ट स्टेशनरी नहीं ले सकते कि यार स्टेशनरी है तो कुछ होगा, नहीं, और भी बहुत चीजों की कमी है। ऊपर वाला आपको देगा ही, देता ही आया है, तभी आप आज इस स्टेज में है कि आप किसी को दे पाए। तो इस क्रम को चलाए रखें, मतलब अपने तक ना रखें यार। कुछ मिला है तो उसको शेयर करें, ठीक है ना। उसको भी लगेगा कि मैंने सही इंसान को दिया है। तो बने रहे हमारे साथ। वीडियोस थोड़ा लेट बन रही है, मौसम अच्छा नहीं है। हम कई जगह ऐसी जगह स्टे करते हैं, वाईफाई नहीं होता, कई बार गाड़ी में सोना पड़ता है। तो गाड़ी में तो आपको पता है, या तो नींद ही आएगी या काम ही हो पाएगा। तो थोड़ा ट्रबल है। हमारी कुछ टीम अभी देहरादून वापस चली गई है। उनके कुछ ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स भी थे, तो वो हमें ज्वाइन करेंगे मे बी नेक्स्ट 2-3 डेज में। तो फिर सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और जो चीज़ आप देखते हैं आपको वो चीज़ें दोबारा देखने को मिलेंगी। डिले के लिए दिल से सॉरी। बाकी काम और इंटेंशन हमारे थॉरो चल रहे हैं। हेलो अंकल हम ना एनजीओ से है ना, TBPS एनजीओ, तो हम ना फ्री में पैड्स बांट रहे हैं। ये 10 रुपए का पैड आता है एक बात, इसमें 10 रुपए, और ये बायोडिग्रेडेबल है, इससे कोई नुकसान नहीं। ये जन औषधि केंद्र में मिलता है और ये 10 रुपए का है। 10 रुपए का? हाँ। तो हमारा ये होता है ना कि सर्वे में हम ये जागरूकता एक टाइप से फैला रहे हैं कि सिर्फ औरतें ही ये चीजें खुल के क्यों बात नहीं कर पाती है। करनी चाहिए कि मर्दों को भी पता लगे कि ऐसी चीजें होती है, ताकि वो अपनी बीवी बच्चों के लिए थोड़ा सा सेफ्टी या बोल सकते हैं हाइजीन वगैरह पे भी ध्यान दे। क्योंकि आज औरतें बातें कुछ ऐसी होती है ना, जैसे बहुत ज्यादा ऐसे स्लम्स एरिया है, वहाँ पे ये सब चीजें नहीं हो पाती है ज्यादा, तो वो यूज नहीं करते, जिस वजह से उनको इन्फेक्शन होते हैं। कपड़ा यूज करते हैं और कपड़ा भी वो ऐसे यूज करेंगे कि हफ्ते भर के लिए उसे उसमें इन्फेक्शन हो सकते हैं काफी। तो हम बस इसीलिए गवर्नमेंट के थ्रू ये पैड्स आया, बट हमारे एनजीओ के थ्रू हम ये एक अवेयरनेस ड्राइव कर रहे हैं कि पेट्स हर किसी को यूज करने चाहिए, इससे इन्फेक्शन नहीं होता, और इसलिए हम पेट्स सबको फ्री में दे रहे हैं। तो थैंक यू। मैं तो अपने बच्चों को भी, अपने हस्बैंड को भी थोड़ा के लिए, मतलब कि शर्म की बात है नहीं। मैंने अपने बच्चों को भी बोला हुआ है, सबको ही होता है, कोई शर्म की बात नहीं है, ये मतलब सबको पता होनी चाहिए। हाँ जी, थैंक यू।
हम ना एक अवेयरनेस ड्राइव करें जिसमें हम गर्ल्स को फ्री पैड्स बांट रहे, गर्ल्स हो मेल्स हो फीमेल हो जिनको भी मतलब जो हमें मिल जाए, ताकि किसी को ये टैबू ना रहे ना कि सिर्फ लड़कियां ही पैड्स यूज करती है, किसी की बहन होगी किसी की मम्मी होगी जो यूज करती होंगी। तो हम ये अवेयरनेस ड्राइव करें जिसमें हम गर्ल्स को पैड दे रहे हैं। तो क्या सारी पैंटी यूज करते हैं, बट आप किसी को डोनेट कर सकते हो ना अपने थ्रू, जो आपको ऐसा दिखे कि नीडी है जो यूज नहीं करते हैं। मीन्स फर्स्ट टाइम जब मेरे को ऐसा फील हुआ कि हाँ मेरे को पीरियड्स आना स्टार्ट हुए, तो मैं उसके बारे में पहले अवेयर नहीं थी, ठीक है। तो जब ऐसा स्टार्टिंग में हुआ तो मेरे को ऐसा जैसे अवेयरनेस नहीं थी, तो इसके बारे में मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे कोई बीमारी हो गई, ठीक है। ऐसा लगा कि कुछ ऐसी बीमारी हो गई है जिससे बस अभी मैं कुछ थोड़े टाइम में मर जाऊँगी, ठीक है। ना मेरे को इतना आइडिया था कि मैं अपने किसी बड़े से पूछूं इस बारे में या कोई बता सके कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं था। तो अपने से ही मैंने जो डिस्कस भी करा था ना, मेरी सिस्टर से करा था, एंड शी इज़ यंगर देन मी, ओके। तो उससे मैंने डिस्कस करा। अब वो ऑलवेज मतलब वैसे ही मेरे से छोटी है, तो उसको तो कहाँ ही आइडिया होना था। तो उस टाइम पे था कि पैड्स नहीं थे, ना किसी से पूछा था, तो उससे ही आइडिया लगाया। तो जो कुछ स्टार्टिंग के कुछ दिन थे वो ऐसे ही गए, बट उसके बाद जब घर पे पता चला कि प्रॉपर क्या चीज़ है ये कैसे है, उसके बाद से पता चला, तब जाके पैड्स यूज़ करा, पता चला कि हाँ कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पहले से इस चीज़ के बारे में अवेयर होना, ठीक है। और फैमिलीज़ को इस बारे में खुल के बात करनी चाहिए कि, और जो बच्चे हैं उनको बताना चाहिए। इट्स नॉट कि घर में सिर्फ लड़कियां हैं तो उनको बताना चाहिए, अगर आपके घर में लड़के भी हैं या कोई ऐसा इंसान जिसको ज़रूरत है ये जानने की, तो सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो बहुत इम्पोर्टेंट है वैसे, और बहुत अच्छी बात है आप जो भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं अपने हिसाब से, और ये पैड्स प्रोवाइड करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और इट्स रियली अ ग्रेट वर्क यू आर डूइंग। थैंक यू सो मच। आजकल एक प्यूबर्टी है जो बहुत जल्दी अर्ली आ जा रही है, जो कि 13 से 16 साल की उम्र में आती थी, आज के टाइम पे 8 से 10 साल की उम्र में आ जाती है। मेरे एक फ्रेंड थे, उसको 9 साल की उम्र में प्यूबर्टी आ गई थी। जैसे मैंने इसके बारे में जो थोड़ा बहुत पढ़ा है और जो जाना है, एक ये चीज़ है कि ये इसलिए होता है क्योंकि ना हमारा जो कंजम्पशन है ना, जो मीट कंजम्पशन या किसी भी तरह का ऐसा प्रोडक्ट है जो डेयरी कंजम्पशन है, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया है, जो पहले नहीं था। उसके वजह से उसके अंदर वो क्या होता है, पहली बात तो वो लार्ज एनिमल है और उनको ग्रोथ हार्मोन्स दिए जाते हैं जिसे ऑक्सीटोसिन कहा जाता है, चाहे वो मुर्गियों में दिया जाए जो नॉनवेज ईटर है उनमें, और चाहे डेयरी में हो, क्योंकि उन्हें ज़्यादा दूध मिल्क कंजम्पशन के लिए उन्हें दिया जाता है। इसके वजह से और वो इंजेक्शन है 20% यूरिन के थ्रू ऑब्जर्व होता है, मतलब पास आउट होता है, और 80% दूध के थ्रू आता है, और वो गर्म करने पे भी नहीं खत्म होता है। और वो जब हम कंज्यूम करते हैं, जिनके लिए बेस्ट कहा जाता है, जो ब्रेस्ट कैंसर की बात करी उसका कारण भी बनता है, जो कहते हैं ना प्रेग्नेंट लेडी और छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है दूध, वो किसी भी मायने में अच्छा नहीं है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो एक माँ का दूध करके डॉक्यूमेंट्री है, प्लीज़ उसको देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि वो किस तरह से ब्रेस्ट कैंसर और लड़कियों में अर्ली प्यूबर्टी का कारण बनता है। ठीक है, प्लीज़, थैंक यू। कभी आपके लोकेलिटी में या आसपास आपने कभी देखा हो किसी वुमेन को, किसी भी महिला को सर्विकल कैंसर हुआ है या फिर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, ऐसा कभी आपने सुना है? नहीं, मैं तो सुना भी हूँ। क्लस के हम जो बिलोंग करते हैं, हम बिहार से बिलोंग करते हैं, वहाँ मेरा जो ऑपोजिट वाले जो है रिश्तेदार है, तो रिश्तेदार का हुआ था, जो चेस्ट में है ना ब्रेस्ट जिसको बड़ा बोलते हैं, उस पर कैंसर हो गया था। तो उनका इलाज बहुत करवाया, इधर तो इलाज तो हुआ ही नहीं उनका। तो फिर 5-7 यानी 1.5-2 साल 2.5 साल बाद वो जो कैंसर जो अंदर बड़ा के अंदर नहीं था, वो फट गया था, तो बेचारा का फिर देहांत हो गया। ये जो पेट के लिए जो बोले आप, तो दिल्ली में ये सब जो पेट के बारे में दिल्ली में ज़्यादातर लड़कियां जानती हैं, तो अदरवाइज देहात की लड़की है और अदर स्टेट की लड़की है, उनके पास पैसा, सब कुछ पैसे पे डिपेंड करता है, तो उनके पास पैसा होगा जब भी तो लगाएगा, और उनको मालूमात नहीं है। अभी पेट के सिर्फ जो शहर की लड़की है और वही सब जानता है, तो पेट क्या होता है, तो देहात की लड़की को पता ही नहीं है। देहात की लड़की तो कपड़ा ही लगाता है ज़्यादातर। इसलिए हम ना जाके स्लम्स में भी जाके लोगों को पैच बांट रहे हैं। हमने काफी सारे स्लम्स कवर कर लिया। हमारा बेटर प्लेनेट राइड एक राइड निकाली है हमने, जिसमें हम स्लम्स में जाके लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उनको चीजों के बारे में बता रहे हैं, उनको पैड्स बांट रहे हैं। तो हमने बहुत सारे पैड्स बांट चुके हैं ऑलरेडी। आपको पहली बार कब पता चला था कि पीरियड्स की भी कोई ऐसी चीज होती है जो महिलाओं में होती है, जिनसे वो हर महीने गुजरते हैं? जब मेरे को 15-16 साल के बाद जब मेरे को ज्ञान हुआ हर एक चीज़ का,
उसके बाद मुझे ये सब पता चला पीरियड्स वगैरह होते हैं किसके थ्रू? हाँ कैसे जी। कैसे पता चला? गर्लफ्रेंड के थ्रू। अच्छा, फर्स्ट वही था, शादी तो बाद में हुई 20-21 साल में। अभी तो आपने उनके लिए भी पैड्स खरीदे हैं? नहीं, वो अपने आप अफोर्ड कर लेते थे। वाइफ के लिए तो मेरे को लेके जाना पड़ता है। आप अभी भी कपड़ा यूज करते हैं या पैड यूज करते हैं? हम तो कपड़ा करते हैं। आप कपड़ा यूज करते हैं अभी भी? और आप? ये पैड ये 10 रुपए का आता है। ये जन औषधि केंद्र में मिल जाता है, ये सरकारी है। जन औषधि केंद्र होगा आसपास, वहाँ से आप 10 रुपए का इसको लीजिए और इसको यूज कीजिए। कपड़े से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारी, जो आप अगर वक्त पे आपने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया तो वो आपको खत्म भी कर सकता है अंदर ही अंदर। तो आप अपने लिए नहीं, इस बच्चे के लिए सोचिए, इसका कौन होगा आपके जाने के बाद। तो आप ये पैड्स यूज कीजिए, वो बहुत बुरा होता है आपके लिए। जी लीजिए, एक और लीजिए। ये 10 रुपए के आते हैं और ये बायोडिग्रेडेबल है, इनसे कोई नुकसान नहीं होगा और ये अच्छे भी होते हैं। ये लीजिए। तो आप कपड़ा यूज करते क्यों है? हमको कपड़े में आदत होती है। मतलब आप पैड्स अफोर्ड मतलब खरीद नहीं पाते हैं इसलिए आप कपड़ा यूज करते हैं, या आपको मिल नहीं पाता है पैड्स, या आपको शर्म आती है पैड्स लेने में, या हाँ, आपको शर्म आती है इसलिए आप हाँ। कपड़ा यूज करते हैं? हाँ। लेकिन उससे बहुत आपके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, आपको समझना पड़ेगा इस बात को। हमको शर्म आती है इसलिए हम कपड़ा यूज नहीं करते नहीं, इसमें शर्म वाली क्या बात है? ये पूरी दुनिया पैड्स यूज करती है, आपको इससे शर्माना नहीं चाहिए। आप शर्माते रह जाएंगे, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी शर्माने में। हाँ। आपको किससे शर्म आती है? लड़कियों से शर्म आती है? हाँ, तो खरीदते तो बहुत शर्म आती है इसलिए हम कपड़ा यूज करते हैं। आपके पास पैसे होते हैं खरीदने? आपने फेंक क्यों दिया? दीदी आपने ये फेंक क्यों दिया? आप लीजिए ना। अरे किससे शर्म आ रही है आपको? कोई नहीं देख रहा है, सब यूज करते हैं, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? मैं भी यूज करती हूँ उसको। नहीं, जैसे यहाँ पे मेडिकल पे जाते हैं ना खरीदने, तब शर्म आती है डॉक्टर। नहीं नहीं आंटी, दीदी उनका काम ही वही है, उनका काम है बेचना, हमारा काम है इनसे यूज करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना। ना मतलब जैसे मन में गलत ख्याल आ जाता है कुछ। नहीं वो तो गलत लोग हैं, फिर उनसे आपको वो करने की जरूरत नहीं है। उनका गलत ख्याल, उनकी सोच है वो। आपको बस अपना पैड यूज करना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है। तो मतलब कुछ ऐसा पर्सनल कुछ हुआ है कभी कि आप गए हो केमिस्ट पे, उन्होंने कुछ कहा हो या कुछ ऐसा हुआ हो? मतलब हमको केले में शर्म आती है। आपको बस शर्म आती है? शर्म आती है, वो कुछ बोलते भी नहीं, आपको नहीं, फिर भी शर्म आती है? बस शर्म ही आती है, सोचते कि हमको शर्म आती है। ये फोटो नहीं ना मेरा, ठीक है आंटी। तो ऐसी ले लीजिए आंटी। आप फोटो नहीं ले रहे, ऐसी ले लीजिए। आप क्या यूज करते हैं अभी, कपड़ा या पैड्स? पैड। हाँ, नेपाल से। नहीं राजस्थान। हाय फ्रेंड्स, डे 20 द बेटर प्लेनेट राइड का अब एंड होने वाला है। हम हैं सीपी के पीछे की साइड। थोड़ा लोगों के बहुत फनी रिएक्शंस आए, उन्होंने अपनी जैसे कहते हैं ना मनोभाव को हमें बताया, क्या माइंडसेट है उनका, क्या वो सोचते हैं पीरियड्स को लेके और भी काफ़ी सारी चीज़ों को लेके। तो वीडियो आएगी, आप डेफिनेटली देखना। अपना क्या कहते हैं यार वो यूट्यूबर्स, अपना प्यार देना, ठीक है, अच्छा लगे तो हार्ट, नहीं तो फिर छोड़ देना। नेक्स्ट वीडियो फिर और बेटर बनाएंगे, लेकिन हमें कम से कम सजेशन दे देना। इफ़ यू डोंट लाइक आवर वीडियो, ठीक है, आपका मन नहीं है हार्ट उसको देने का या अच्छा पॉजिटिव कमेंट का, तो कोई दिक्कत नहीं, वी आर ओपन फॉर द करेक्टिव फीडबैक एज वेल। आप बताना क्या दिक्कतें आपको लगी, कैसी होनी चाहिए थी, क्या कुछ है जो हमने मिस कर दिया, जो आप होते तो मिस नहीं करते, क्योंकि आप तो अभी है नहीं, है तो हम ही। तो आप जो बताओगे हम उस पर पक्का काम करेंगे। हम बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट फॉर लाइफ। तो हम हमेशा सीखते हैं अपनों से, अपने लोगों से, उनकी अच्छाई से, उनकी बुराई से, सीखना ही काम है हमारा। तो आप बताएं हमें
हम उस पर काम करेंगे। बाय।